यस, जैसे आपसे कल डिस्कस करोगे, लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि आपको जर्नल एंट्री बनानी है तो यू हैव टू फॉलो दी स्टेप्स। क्या स्टेप्स होंगे? फर्स्ट आइडेंटिफाई दी, नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरे कौन कौन से अकाउंट्स हैं अफेक्टेड हो रहे हैं। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दी नेचर ऑफ अकाउंट्स। एंड थर्ड स्टेप इज टू प्रिपेयर दी जर्नल एंट्री। ये आपकी सीक्वेंस रहेगी अगर आपने जर्नल एंट्री को बनाना सीखना है तो। क्योंकि अगर आप ये सीक्वेंस आप फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए, जब तक मुझे अकाउंट्स अफेक्टेड कौन कौन से हो रहे हैं मुझे इसका नहीं पता, और उसका उसका नेचर नहीं पता, ये अगर मैं ये दो स्टेप्स फॉलो किए बिना जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं जर्नल एंट्री को क्रैम कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ उसको। मुझे जर्नल एंट्री को आपको याद नहीं कराना है, ठीक। आई वॉन्ट दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्री। दूसरी बात ये, जो जर्नल एंट्री बनाने के लिए बेसिक प्रिंसिपल है, ये क्या क्या आपका टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू दी टोटल ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एक तो आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। और बताइए, और दूसरी बात ये है कि आपका जो जर्नल एंट्री के दो पार्ट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो आपको कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है। ये हो सकता है कि आपका डेबिट के अंदर जो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं वो रियल का अकाउंट हो, पर्सनल या फिर नॉमिनल, मतलब देयर कुड बी एनी अकाउंट इन ए सिंगल जर्नल एंट्री। यहां भी आपकी सिचुएशन यही है कि आपका यहां पर कोई रियल अकाउंट हो सकता है और यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके जो दोनों हैं वो डेबिट और क्रेडिट वो दोनों आपके सेम नेचर के हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका डेबिट कुछ भी हो सकता है, रियल हो सकता है अकाउंट। कैसे रियल कौन सा अकाउंट होगा? जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर परचेस किया कैश पे, तो यहां पर मेरा कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है? रियल अकाउंट कंप्यूटर है, और क्रेडिट आपका जो है वो भी आपका कैश अकाउंट है, वो भी आपका रियल अकाउंट है। इधर मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, जब मैं बैंक में पैसा जमा कराता हूँ तो मेरा बैंक जो है वो एक रियल एक पर्सनल अकाउंट है, और कैश मेरा एक रियल अकाउंट है, ठीक है। तो आपका कोई भी अकाउंट अफेक्टेड हो सकता है, यहां तक कि आपका डेबिट में कुछ और हो सकता है, आपका तीनों कोई अकाउंट हो सकता है, या फिर आपके क्रेडिट में भी जो है तीनों में से कोई भी अकाउंट हो सकता है, ठीक है। होपफुली ये आपने ना चीजें समझ ली होंगी। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दी जर्नल एंट्री ओनली इन दिस पर्टिकुलर मैनर, क्योंकि बिना इसको अंडरस्टैंड किए हुए आप जो जर्नल एंट्री का जो कंसेप्ट है उसको आप देखिए, हमें जर्नल एंट्री क्रैम नहीं करनी। वी हैव टू प्रिपेयर दी जर्नल एंट्री अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। सिचुएशन कैन नॉट बी सेम, हर सिचुएशन आपकी अलग होगी। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको जर्नल एंट्री को हम प्रैक्टिकल इसी तरीके से कैसे फॉलो करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा डिफरेंट जर्नल एंट्री की, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इसका जो कंसेप्ट है वो हमने कैसे फॉलो करना है। ठीक, नोट कर लिया हमने। We shall study this the concept of journal entry with the help of different situations. और देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको पहले से कन्वे मैसेज क्लियर कर रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि अगर आपने सही एंट्री भी बना दी हो तो भी उसको मैं आपको गलत साबित कर दूं, ये हो सकता है। क्योंकि अगर आपको सही एंट्री का पता है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो दैट कुड बी पॉसिबल थ्रू जो मेरा टीचिंग का स्टाइल रहता है, वो ये होता है कि आपको मैं कन्वे कर दूंगा, हो सकता है आपको मैं सही एंट्री हो तब इसको गलत कर दूं। नोट कीजिए एंट्री।
और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम जनरेटिव बनाना सीख रहे हैं। यहाँ हम इनकम टैक्स के लीगल प्रोविजन अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि लीगल प्रोविजन से पहले आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको जब तक आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी, आप लीगल प्रोविजन एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे हम अभी इस एग्जाम्पल के अंदर मैं कैश ले लूँ 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का आप कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये बात मेरे नॉलेज के अंदर भी है, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी आई हैव टू टेक दिस एग्जाम्पल। तो अभी हम लीगल प्रोविजन बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे इसके अंदर, जस्ट फॉरगेट दिस एस्पेक्ट, क्योंकि कैश तो हम 10,000 से ऊपर कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर हम टेक्निकली हम बात करें तो। ठीक, विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, यस जनरेटिव। यस बताइए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। यस कम्युनिकेट कीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट जो है वो आज अफेक्टेड हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, कैश ठीक है, रागिनी जो भी है व्हाट्सएप नो कोई ऐसा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं अकाउंट्स अफेक्टेड जो होंगे मेरे, देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि सबसे पहले मुझे अकाउंट्स अफेक्टेड ही देखने हैं इसके अंदर। बताइए आप कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। आप करें कैपिटल, ठीक है, आप करें कैश, आप और क्या करें, रागिनी का अकाउंट भी अफेक्टेड हो रहा है। हाँ जी, बिजनेस विद कैपिटल में कैपिटल से हमने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के अंदर। ये कोई वो नहीं है, ये तो एक पर्सन नहीं है, विद कैपिटल, विद कैपिटल कर लीजिए, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। यस बताइए, और बताइए इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या ये सही है। अगर ये सही है तो इनका आइडेंटिफाई कीजिए, नेचर आइडेंटिफाई कीजिए। यस बताइए, कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट किस चीज के होते हैं, तो एसेट कैसे, जरा ये बता दीजिए। मेरी कैपिटल मेरी एसेट है, पर्सनल हो गया। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किस चीज के होते हैं, मैंने बताया ना कि जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो दैट इज एज पर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो उसमें तो डिफाइन किया था पर्सन, बताइए मैंने क्या बताया था आपको। यस, एओबी लोकल अथॉरिटी एओबीबीआई, तो उसके अंदर कैपिटल अकाउंट का नाम लिखा था आपने कहीं। कैपिटल अकाउंट किसी इंडिविजुअल का तो होगा, क्यों होगा, फर्म की कैपिटल नहीं होती क्या, तो फर्म का भी होगा तो वो फर्म में आ गया। नहीं, कैपिटल अकाउंट का नेचर स्पेसिफिक है नहीं, क्योंकि देखिए नॉमिनल अकाउंट तो हो नहीं सकता, रियल अकाउंट आपका नहीं हो सकता। पर्सनल अकाउंट भी कैसे हो जाएगी, वो पर्सनल अकाउंट को जस्टिफाई कीजिए। पर्सन का ही तो होगा, किसी भी इंडिविजुअल का होगा कैपिटल अकाउंट। लेकिन आप अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं, फर्म का होगा। आप अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं, जब अपने आप तो नाम के साथ लिखते हैं तो नाम और कास्ट लिखेंगे बस एट द मोस्ट, कैपिटल तो नहीं लिखते। तो फिर ये कहाँ से हो गया, तो कैपिटल किसी पर्सन की ही तो होगी। बिल्कुल होगी, किसी पर्सन की हो सकती है, ये किसी और पर्सन की हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस केस में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है। आपने कहा अकाउंट्स अफेक्टेड है, आपने कहा अकाउंट्स अफेक्टेड है, तो मैं उसका नेचर पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि वी हैव टू प्रोसीड इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज अकाउंट्स अफेक्टेड, सेकंड इज नेचर, देन जर्नल एंट्री। अब बताइए इसमें
कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं और उसका नेचर क्या है। आप कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट मेरा अफेक्टेड हो रहा है, मैं कह रहा हूँ अफेक्टेड नहीं हो रहा। ये तो कौन सा है? इट्स ओनली 2 अकाउंट आर अफेक्टेड। क्यों कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, कैपिटल आप अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका नाम होगा उसमें आप वो लगाएंगे, लेकिन क्या आपके नाम के साथ कैपिटल लगाते हैं क्या? तो आप इस केस में क्यों कर रहे हैं फिर? सर बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कैसे हो जाएगा? बिजनेस में पर्सन का नाम तो आएगा नहीं कि क्यों नहीं आएगा? रागिनी कैपिटल, क्यों नहीं आएगा? रागिनी कैपिटल एक है ना, रागिनीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों अटैच करेंगे फिर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप अपने नाम के साथ क्या कैपिटल अटैच करते हैं? सर वो हर चीज में थोड़ी ना देखेंगे, क्यों नहीं बताइए आप। थोड़ी ना बन रही है मेरे नाम की। बैलेंस शीट नहीं मतलब, मैं एक जनरल एंट्री की बात कर रहा हूँ, सिंपल बताइए यहाँ पर मेरा कैपिटल अकाउंट क्यों अटैच होगा? चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, क्यों अटैच होगा? आपने कहा ना अटैच होगा, आप सिर्फ यही करें कि ये नाम के साथ कैपिटल वर्ड अटैच हो जाएगा। क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, नहीं बैलेंस शीट से कैपिटल उस पर्सन की है जिसका पर्सन ठीक है, उसके नाम के साथ ही कैपिटल, लेकिन उसी की अगर मैं कैपिटल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा तो कौन सा रूल अफेक्टेड होगा? इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहाँ से आ जाएगा इसके अंदर? नॉमिनल अकाउंट का क्या रोल है इसके अंदर? भाई पहली बात तो ये बात तो आपने ठीक कर रहे हैं कि किस साथ में कैपिटल अटैच होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? सर क्रेडिट तो हम एक ही रूल में कर सकते हैं, इनकम जब बढ़ेगी मतलब तो फिर कैपिटल क्रेडिट होती है। नहीं कैपिटल तो क्रेडिट होगी, हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपके वास्ते आपने कहा कि बिजनेस में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये नाम के साथ ऐड कर देंगे आप, यही आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों करेंगे ऐसा? तो देखिए ना, हमने क्या करना है, चीज़ों को लॉजिकली डेवलप करना है। जब तक हम इसको लॉजिकली समझेंगे नहीं तो इसको हम डेवलप कैसे करेंगे? पहले तो बताइए कि इसके अंदर अकाउंट कौन कौन से पर्सन के अफेक्टेड हो रहे हैं। ये कैश अकाउंट तो मेरा रियल अकाउंट है, और रागनी का अकाउंट जो है वो मेरा कौन सा अकाउंट है? रागनी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो अकाउंट तो 2 अफेक्टेड हो रहे हैं, ये तीसरे अकाउंट कहां से आ गया? ठीक है, मैंने कहा ना आपको पर्सनल अकाउंट का रूल याद कीजिए जो मैंने आपको नोट कराया था कि आप उस पर्सन के अकाउंट को आप डेबिट करते हैं जिसको कि बेनिफिट आपने दी है, और उस पर्सन के अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं जो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। आप बताइए कैश के बारे में कोई डाउट है क्या कि कैश आ रहा है कि जा रहा है? यस, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं इनका नेचर। ये तो है रियल अकाउंट, ये है मेरा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि आर द अकाउंट ऑफ पर्संस, ठीक है ना। पर्सन तो ये रागनी तो एक पर्सन है, लेकिन कैपिटल पर्सन कैसे है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। यस बताइएगा, डिस्कस कीजिए ना। देखिए अगर आप चीजों को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं तो इट वॉन्ट बी, ये फिर कभी क्लियर नहीं होगी। भाई देखिए आपको जो मैंने रूल्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन को दो ही अकाउंट आएंगे, या तो रागिनी कैपिटल लिख सकते हैं या फिर कैपिटल लिख सकते हैं, और कैश तो आएगा ही। कैश का तो डाउट है ही नहीं। ये तीनों में से सिर्फ दो ही आ सकते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 अकाउंट आएंगे, मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 अकाउंट आएंगे इसके अंदर। तो बताइए 2 अकाउंट कौन कौन से आएंगे? रागिनी कैपिटल अकाउंट। फिर भी मैंने तो आपको रागिनी कैपिटल या तो एक ऑप्शन और लिख देता हूँ कि रागिनी का कैपिटल अकाउंट भी अफेक्टेड हो रहा है। ये आप कहना चाह रहे हैं? अब बताइए कौन सा अकाउंट है फ्री? कैश में तो डाउट नहीं है मुझे, रियल अकाउंट है मेरा। रागिनी के अकाउंट में भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि रागिनी इज ए पर्सन एंड पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ पर्संस। तो यहां तो कोई डाउट है ही नहीं। डाउट है आपकी इन 2 अकाउंट्स के बारे में। आप बताइए इनमें से कौन सा अकाउंट ठीक और क्यों ठीक है? चलो ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला अकाउंट आपका ये गलत है? सर सही तो वो भी है, चाहे ऐसी कैपिटल लिख दो, बात है। क्यों सही है? मुझे सिर्फ रीजन बताइए, लॉजिकली रीजन में बताइए मुझे ऐसा क्यों फॉलो करना चाहिए। मैं आपसे यही तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जनरल ट्री जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको समझ आ सकती है, और ये अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो दैट विल रिमेन फॉर एवर।
फिर ये मिस्टेक नहीं हो सकती इसके अंदर। यस, बताइए कैपिटल अकाउंट क्यों अफेक्टेड हो रहा है? कैपिटल अकाउंट का नेचर बताइए पहले। मैं आपसे एक ही तरीका कह रहा हूँ कि आपके अकाउंट्स कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं, उनका नेचर क्या है, एंड देन जनरल एंट्री। अभी हम ये भी अटक रहे हैं, हमें क्लियर नहीं हो रहा कि हमारा कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। आपने कहा कैपिटल अकाउंट, तो मुझे बताइए वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है, मेरे बता दीजिए मुझे। तो कैपिटल अकाउंट कैसे, मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का बताइए नेचर क्या बताया, नेचर बताइए पहले तो मुझे। देखिए आपको मैंने 3, वो तो ठीक है, आई नो, क्योंकि मैंने आपको बताया तो मुझे पता ही है, ठीक है। सिर्फ मुझे उसका नेचर बता दीजिए। पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट कैसे है, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट कैसे है, क्योंकि जो मैंने आपको डेफिनेशन मैंने आपको कराई है, जिस तरीके से मैंने आपको कराया है उस तरीके से तो पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट ऑफ पर्संस। कैपिटल अकाउंट मेरा पर्सन कैसे हो गया? पर्सन को छोड़ दीजिए, मैं वैसे बताऊं, जस्ट आइडेंटिफाई द नेचर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दैट चीजें होती हैं कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, स्कूल फीस की पेमेंट कर दी, वो भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है, डेबिट नहीं वो क्यों होती है, मैं आपको रीजनिंग क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बेसिस मैंने आपको बताए हैं क्या उनके बेसिस पे एंट्री हो रही है? नहीं, उनके बेसिस पे तो एंट्री नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मुझे इसका नेचर बताइए। रियल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि आर दी अकाउंट ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी अकाउंट, उसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है कि कोई चीज मेरे पास आ रही है कि कोई चीज जा रही है। तो यहाँ यस, तो ये रियल अकाउंट मेरा है नहीं। नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको बताया था सिर्फ चार्जेज होते हैं, एक्सपेंस, इनकम, गेन या लॉस, वो भी नहीं है। पर्सनल अकाउंट ही हो सकती है, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट आर दी अकाउंट ऑफ पर्संस। पर्सन कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एओपीबीआई, लोकल अथॉरिटी, एओपीबीएच, ठीक है ना, जो भी हमने 7 डेफिनेशन पढ़ी हुई है। नहीं, देखिए उसमें क्या फर्क आ रहा है। देखिए आपकी ये जो दोनों अकाउंट हैं ये गलत है। अब आप बताइए कि कोई भी पर्सन आप लेके आएंगे उसको मैं पर्सन कैसे मानूंगा, बताइए। जब मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई थी कि पर्सनल अकाउंट आर दी अकाउंट ऑफ, आप कैपिटल को छोड़ दीजिए, अकाउंट किसके थे? आर दी अकाउंट ऑफ पर्सन ओनली। पर्सन कौन से थे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एओपीबीआई, ठीक है ना। तो ये जब मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी कहीं उसमें नाम लिया था कि कैपिटल अकाउंट कौन सा होगा? फिर आप क्यों जोड़ रहे थे? सिर्फ मुझे हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टिक ऑन आवर डेफिनेशन एंड वी हैव टू अप्लाई दैट वेदर दिस इज एप्लीकेबल इन पर्टिकुलर सिचुएशन और नॉट। अब बताइए, मैंने जब आपको ये कहा था कि आपके अकाउंट ऑफ पर्सन होते हैं, तो पर्सन तो नहीं है ना ये। कैपिटल अकाउंट सिर्फ ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट। अब बताइए क्या ये पर्सन है? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन पहले हम इसका नेचर ऑफ अकाउंट डिस्कस करेंगे कि क्या ये मेरा जो कैपिटल अकाउंट है उसका नेचर क्या है। अब आप क्लैरिफाई कीजिए, या रागनी कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? नहीं है तो देखिए वो क्यों पर्सनल अकाउंट है मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा अभी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कैपिटल अकाउंट जो है मेरा, इसका नेचर क्या है, जो मैंने आपको डेफिनेशन आपको करा रखी। ऑब्वियस है, जब मैं अगर मैं लेकर तो मेरे साथ कैपिटल तो मेरी आएगी, लेकिन क्यों आएगी? रीजनिंग पूछना चाह रहा हूं आपसे। रीजनिंग बताइए। मैं तो मुझे देखिए क्या करना है, मुझे आपको क्रैम नहीं करानी, मुझे आपको लॉजिकली रीजनिंग बार आपको डेवलप करनी है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए कि वाकई में जब हम जनरल एंट्री पास करनी होती है क्यों नहीं। आप देखिए खुद सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ 11th-12th में 2 साल आपकी ने डेबिट क्रेडिट पढ़ लिया, आपने थोड़ा पढ़ लिया, फिर उसके बाद 3 साल भी कर लिया, ग्रेजुएशन में भी कर लिया, उसके बाद आपको डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं। 5 साल बाद भी अगर मेरे को ये सिंपल लाइन 3 लाइन के प्रिंसिपल क्लियर नहीं है तो उसका लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है इसकी? रीजनिंग है कि आपको नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ये जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ आपको उस तरीके से क्लियर नहीं है। अगर मैंने आपको कहा था कि अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आर दी अकाउंट ऑफ पर्संस, और पर्सन की आपको मीनिंग भी आपको बता दी, तो ये आपका उस डेफिनेशन में खरा नहीं उतर रहा। ना ये अकाउंट खरा उतर रहा है, ना ये अकाउंट, ये दोनों अकाउंट बिल्कुल ठीक हो रहे, क्योंकि रागिनी एक पर्सन है तो उसका अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। देखिए अब मैं बताता हूँ कहाँ उलझन थी हमारे पास। आपके इस केस में सिर्फ 2 ही अकाउंट अफेक्टेड हो रहे थे। एक अकाउंट और था कैश अकाउंट,
ये था मेरा रियल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा अकाउंट होता है रागनी का। जो डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी है उसके बेस पे बता रहा हूं मैं। देखिए कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं करूंगा, जो कंसेप्ट है दैट वी शैल अप्लाई इन ऑल द केसेस। रागनी बताइए कौन सा अकाउंट है, ठीक है ना। देखिए अब डेफिनेशन में चेंज तो नहीं हो रही। जब मैंने आपको बताया था कि मेरे जो इंडिविजुअल फर्म कंपनी लोकल उनके अकाउंट है ये पर्सनल अकाउंट, क्या वो डेफिनेशन चेंज हो रही। अब देखिए बिजनेस में मेरे पास क्या चीज हो रही, कैश मेरे पास आ रहा है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रूल्स बताइए क्या बताया, मैंने आपको डिक्टेट क्या किए थे कि जो पर्सन को मैं बेनिफिट दे रहा हूं उसके अकाउंट को मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेबिट कर देता हूं, और जो पर्सन मुझे बेनिफिट दे रहा है उसके अकाउंट को मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देता हूं। अब क्या करना है मुझे, कैश में आ रहा है तो कैश मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। बिजनेस को बेनिफिट कौन दे रहा है, रागनी दे रही है, ठीक है, तो रागनी का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी इसके अंदर। रागनी बेनिफिट दे रही है, उसके अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग बेनिफिट टू यू, उसके अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब एक और समस्या खड़ी होगी, आप नहीं कैपिटल की शो करने के लिए बात नहीं है। अब आप देखिए इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या समस्या खड़ी होगी। पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड हियर। अगर मैं रागनी को क्रेडिट कर देता हूं और बाकी जो मेरे जो दूसरे सप्लायर हैं उनके अकाउंट बैलेंस क्या होंगे, उनके बैलेंसेस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जिनसे परचेज करूंगा लेकिन अभी तक मैंने पेमेंट नहीं की है उनके अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपके अकाउंट, प्रोवाइडर के अपना अकाउंट और बाकी सप्लायर के अकाउंट सारे क्रेडिट खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी बुक्स में अपने अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। देखिए फर्क है, क्रेडिट तो होगा दोनों केस में, लेकिन फर्क होगा इंटरनल लायबिलिटी वर्सेस एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो मैंने पैसा इंट्रोड्यूस किया है क्या मुझे किसी को थर्ड पर्सन को देना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटी क्या चीज है, जब मैंने किसी से गुड्स लिए हैं, किसी से कोई सर्विस ली है, कोई एसेट परचेज किया है, या मैंने किसी ने मुझे किसी ऐसे अमाउंट दी है जो मुझे पे करना है, तो क्या ये मुझे पे करना है, ये अकाउंट मुझे क्या मुझे किसी को पे करना है, क्या ये मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्या मैंने रागनी से कोई सामान लिया है कोई, नहीं, ठीक है। तो वी हैव टू टेक ए डिफरेंशिएशन, वी हैव टू क्रिएट ए डिफरेंस ऑफ इंटरनल लायबिलिटीज वर्सेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यहां पर मेरा जो अकाउंट है अगर मैं इसको साथ में कैपिटल वर्ड अटैच नहीं करता हूं तो क्या होगा, दैट शैल बी मिक्स्ड विद अदर सप्लायर विच इज नॉट द करेक्ट प्रपोजिशन। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं रागनी के साथ कैपिटल वर्ड अटैच कर देता हूं। देखिए रागनी का ही अकाउंट होगा, क्योंकि अकाउंट मैंने आपको जो डेफिनेशन आपको बताई, नहीं आप देखिए फर्क। जो चीज आप अगर आप कह भी रहे थे कि कैपिटल अकाउंट अटैच होना चाहिए, तो व्हाट कुड हैव बीन डिफरेंस, अगर वो रूल्स पे आपका एप्लीकेबल नहीं होता। अगर हम रूल्स को अप्लाई करते हैं तो देन देयर इज अ सेपरेट डिफिकल्टीज व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन। हाँ जी, नहीं कैपिटल अकाउंट नहीं है ये रूल, आपका पर्सन तो रागनी अकाउंट की गई, लेकिन टू मेक ए डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल लायबिलिटीज वर्सेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज वी हैव टू ऐड द वर्ड सो दैट वी मे आइडेंटिफाई दैट इट इज नॉट ए क्रेडिटर। कैपिटल क्या होती है फिर हमारी? कैपिटल तो पूंजी होती है। मैं कहता रहा हूं कि भैया इसको कोई नेचर नहीं है इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कैसे भाई, आप पर्सन के साथ ही अटैच करेंगे, जैसे आप भी कह रहे थे कि पर्सन के साथ ही अटैच करेंगे, पर्सन के साथ ही अटैच करेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। लेकिन क्यों करेंगे ऐसा काम, भाई जो हम काम कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना, कि हम इस काम को इस तरीके से ऐसा करेंगे। लॉजिकली मुझे बताइए, लॉजिकली इसमें ये था उलझन जी, अगर हम ये रूल हम अप्लाई कर देते
तो हमारे ये जो रागिनी का अकाउंट है वो बाकी सप्लायर के साथ मिक्स हो जाएगा. वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरनल लायबिलिटी वर्सेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ये हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. अगर हम नहीं करेंगे तो दैट वुड बी ए सप्लायर अकाउंट, जो कि नेचर नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि आपने कोई गुड सर्विस परचेज नहीं कर रखी, ना आपने गुड्स परचेज किए, ना सर्विस परचेज किए, ना आपने एसेट परचेज किए, तो फिर इसका अकाउंट क्रेडिट क्यों खड़ा हो गया? ठीक है. तो मेक इट डिफरेंशिएशन बिटवीन रागिनी अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स, अदर सप्लायर लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी. उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कैपिटल वर्ड अटैच कर दिए. है वो रागिनी का अकाउंट ही, क्योंकि बिजनेस का जो रूल है, रागिनी इज ए पर्सन एंड एनी पर्सन इज गिविंग बेनिफिट टू बिजनेस, हिज अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड. ठीक है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है तो बताइए अभी भी, क्योंकि हम लोग डाउट को लेके और आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिए. आप लोगों ने किसी ने एक अकाउंट और नहीं कहा, ये रागिनी सारे इंटरेस्ट मटेरियल का अकाउंट भी अफेक्टेड होगा. यस बताइए, क्या रागिनी सारे ड्रेस मटेरियल इसका अकाउंट अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? पहले क्वेश्चन डिस्कस कीजिए भाई, ये क्वेश्चन खत्म हो नहीं है. यस, अकाउंट अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? होगा. फिर क्या है, कौन सा अकाउंट होगा फिर? अगर आप कह रहे हैं कि अकाउंट अफेक्टेड होगा तो कौन सा अकाउंट है ये? फिर एक ही जनरेटर के अंदर कितने सारे अकाउंट्स अफेक्टेड हो जाएंगे? चलिए अभी हम इसको क्लोज नहीं करते. बताइए, यस बताइए. सर अगर रागिनी की जगह रागिनी सारी इंटरेस्ट मटेरियल अकाउंट लिख देंगे तो बात होगी ना. फिर वो कैपिटल अकाउंट, रागिनी सारी इंटरेस्ट मटेरियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. आप ये कहना चाह रहे हैं भाई? मीनिंग तो ये हो सकता है जो आप कहना चाह रहे हैं भाई. कैपिटल तो मैंने बताया ना कि आपको अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये अटैच नहीं करते तो फिर वो सप्लायर की तरह खड़ा हो जाएगा. ठीक है ना. बताइए, आप इसका बताइए कि मुझे एक क्वेश्चन आंसर दीजिए कि रागिनी सारे इंटरेस्ट मटेरियल का अकाउंट अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? होगा. जस्टिफाई कीजिए. देखिए क्या परचेज किया, क्या ट्रेडिंग से परचेज किया? एंट्री पढ़िए, एंट्री में क्लियर है कि वो इंट्रोड्यूस करे कैपिटल. यस. बताइए, क्या इसका अकाउंट अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? दो ऑप्शन आपके सामने. नहीं होगा. अभी पीछे आवाज आ रही थी कि हाँ होगा अकाउंट. यस. जस्टिफाई कीजिए आप अपने पॉइंट को कि ये इसका अकाउंट अफेक्टेड होगा. ये दूसरे नाम से साड़े भाई ये तो मेरा अपना एक बोर्ड का नाम है, कंपनी का नाम है, तो क्या उससे मेरा अकाउंट अफेक्टेड होंगे? तो अभी तो आप कह रहे थे अफेक्टेड होंगे. भाई देखिए, ये तो मेरा साइन बोर्ड है, बेसिकली नेम ऑफ द बिजनेस है. मैं कह रहा हूं मेरा इससे भी अकाउंट अफेक्टेड हो जाएगा. ठीक है ना. तो इससे मेरा अकाउंट अफेक्टेड नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो मेरा एक साइन बोर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट एंट्री लिखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मेरा कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होने वाला है. देखिए, हमें जनरल एंट्री को समझते हुए टाइम लगेगा, लेकिन मुझे वो टाइम लगाना है, क्योंकि ये आपका बेसिक है. इसका अगर आप बेसिक ही क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप काम नहीं कर पाएंगे. आप लोगों ने डायरेक्ट जनरल एंट्री नहीं बनानी इस प्रत की, इस ट्रांजेक्शन की. जस्ट यू हैव टू क्लियर दैट आपके कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, उनका नेचर क्या है, देन जनरल एंट्री. आप लोग पहले क्या करते हैं, सीधा जनरल एंट्री बनाते हैं, जो कि गलत हो जाते हैं. यस बताइए, कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं? आप करें कैश अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात है, आपका करंट अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है.
यस, कैश का नेचर क्या है? रियल अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसको? यस। चेक कीजिएगा आपने जो स्टेटमेंट दी है वो सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूं ये गलत है, इसको जस्टिफाई कीजिए। अगर उसको आप कह रहे हैं ये रियल अकाउंट है, मैं इसको कह रहा हूं गलत है, मैं कह रहा हूं ये पर्सनल अकाउंट है। यस, अब बताइए। सर प्रॉपर्टी तो होगी बैंक हमारी। बैंक अकाउंट आपकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो तो हमारी property यस, बैंक आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ आपकी संपत्ति। बैंक अकाउंट यस, इसको आपको कह रहे हैं रियल अकाउंट है, तो अप्लाई दी प्रिंसिपल। सर, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, बैंक में तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये अकाउंट गलत है। बैंक में तो पैसे डिपॉजिट अपने अकाउंट में ही तो डिपॉजिट कराएंगे, तो उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो उस अकॉर्डिंग रियल अकाउंट होगा। लेकिन बैंक है कौन सा अकाउंट? आप बताइए। आप कह रहे हैं है तो पर्सनल, लेकिन जो बैलेंस पड़ा वो मेरा रियल है, ये भी कहना चाहिए। तो एक ही अकाउंट आपका दो जगह कैसे हो सकता है? उसका या तो भाई पर्सनल होगा या रियल होगा, दोनों से एक ही अकाउंट होगा, क्योंकि अपने रूल्स अप्लाई करने हैं। रूल्स आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से बेसिस पे अप्लाई करेंगे? बताइए, सोचिए जरा कि बैंक मेरा रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट। बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सर रियल रियल ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा स्टैंड आपका, तो अप्लाई कीजिए, फिर रूल्स अप्लाई कीजिए। फिर आपके से पैसा जा रहा है तो कैश तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका रूल हम लगा देंगे कोई मेरा रियल अकाउंट है। पैसा बताइए सेकंड हम क्या करेंगे, टू कैश हम कर देंगे क्रेडिट, ये उसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बताइए। सर कोई और पर्सन हमको बेनिफिट थोड़ी ना दे रहा है, इसमें तो हम खुद ही को बेनिफिट दे रहे हैं ना। लेकिन आप किसी वजह रहे, आपने जो अपना पैसा जमा कराया, बैंक में कराया बैंक कौन है, पर्सन कौन सा पर्सन? भाई बैंक इज कंपनी, कंपनी। ठीक है ना, बैंक कंपनी है। आप बताइए क्या आप उसको बेनिफिट नहीं दे रहे? भाई आपसे पैसा लेके बैंक आगे अपने बिजनेस तो करता है, उसको बेनिफिट आप दे रहे कि नहीं दे रहे? फिर कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सन तो पर्सन में अकाउंट मैंने कब कहा था कि जिस पर्सन को मैं बेनिफिट आपको देता हूँ उस पर्सन के अकाउंट को अपने बुक्स में मैं डेबिट कर देता हूँ। तो क्या डेबिट किया आपने? कैश अकाउंट का रूल लगाइए। फिर अगर आप बताइए यहाँ पर रियल अकाउंट का प्रिंसिपल यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे आप? डेबिट वर्ड कम से हमारे पास अभी तो कैश है, कहाँ आ रहा है आपके पास? आपके पास कैश जा रहा है? तो वो कैश तो आपके पास से जा रहा है ना, directly आएगा तो मेरे ही अकाउंट वो तो बात की बात है, वो ठीक है, किसी और के अकाउंट में नहीं जमा हो सकता, वो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर। फिर क्या एंट्री पास करेंगे? सही, आप एंट्री बताइए मुझे। करंट अकाउंट डेबिट, तो करंट अकाउंट का नेचर क्या है फिर? बैंक, पहले हम ये डिस्कस करें कि बैंक का नेचर क्या है। तो सर आपने चलिए ठीक है, मैं आपकी मैं इस एंट्री को मैं रिवर्स कर देता हूँ, इस एंट्री को मैं रिवर्स कर देता हूँ। आप बताइए कि इसके अंदर जो करंट अकाउंट है, मान लीजिए मैंने कैश जमा कराया, तो क्या होगा फिर? कैश विड्रॉन किया सर, विड्रॉन किया, उस केस में मेरे पास कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट कैसे होगा? भाई देखिए, उसका अगर हम अपनी संपत्ति मान के चलेंगे तो बताइए क्या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड मेरी संपत्ति? लेकिन जो उसमें पहले डिस्कस कीजिए। बैलेंस ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी रहेगा, उसका नेचर में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन वो बैंक में मेरी प्रॉपर्टी है क्या? आप पैसा किसको जा रहे हैं? देखिए हमने बात की ना, बैंक की बात की, करंट अकाउंट किसका है? मेरे बैंक का अकाउंट तो है सर, इस हिसाब से तो वो हमारा डेटर या क्रेडिटर में वो आपका सीएस पर्सनल अकाउंट है, तो उसको डेटर या क्रेडिटर में शो नहीं करते बैंक में।
डेटर और क्रेडिटर में क्यों नहीं शो करते? पहले तो नेचर बताइए। नहीं है, अभी हम इसकी क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन दैट इज हाउ वी हैव टू क्लासिफाई इनटू बैंक बैलेंस इनटू करंट एसेट और नॉट फिक्स एसेट, वो मेरी क्लासिफिकेशन है। पहले तो हम अकाउंट्स पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे ना। बताइए, इसको आप रियल अकाउंट मान के क्या रियल अकाउंट के रूल लगा सकते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ आप डिस्कशन करें, जिससे भी आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो क्वेरीज होंगी, वो सब आपकी क्लियर। क्लास में आपने बोला था बैंक बैलेंस हमारा रियल अकाउंट है। बैंक बैलेंस, मैंने बैलेंस की बात की थी, संपत्ति तो उस देखिए, बैलेंस का यूज कहाँ पे किया जाएगा? बैलेंस देखिए, इन आइडेंटिफाई तो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा बैलेंस है वो तो मेरा रियल बैलेंस, रियल अकाउंट है। लेकिन यहाँ मेरा बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आपने कहाँ पर अकाउंट खोला आपने? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास वो क्या आपकी प्रॉपर्टी है क्या? बॉक्स में आप क्या एंट्री पास करेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अकाउंट खोलेंगे, तो क्या वो आपका प्रॉपर्टी है आपकी? अब आप मेरी बात को क्लैरिफाई कीजिए। सर ऐसे अगर हम किसी के साथ सेल करते हैं, ठीक है, तो उस गुड्स की बात, आप गुड्स को सेल करेंगे ना, पर्सन को मैंने आप गुड्स को सेल करेंगे, गुड्स को जब सेल करेंगे तो गुड्स तो आपकी प्रॉपर्टी है। तभी तो आपको मैंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी का जो परचेज अकाउंट है मेरा, ऐसे ही कैश मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने कैश दिए, फिर उसके बाद कैश नहीं, आप मिस्टर ये बताइए कि क्या बैंक मेरी प्रॉपर्टी है? बैंक नहीं है। भाई तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, यही तो मुझे आप देखिए क्वेश्चन हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं। अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है एक बैंक का करंट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट मेरा अफेक्टेड हो रहा है कैश अकाउंट। बैंक का बताइए कौन सा अकाउंट मेरी प्रॉपर्टी हो जाता है? बैंक तो क्या है, कंपनी है। उस जो डेफिनेशन मैंने बताया ना, कि जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जस्ट स्टिक टू दैट डेफिनेशन ओनली, उसको हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि उसको जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो मिस्टेक खड़ी होती है। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मेरा भाई इन एसेंस तो आपका जो बैलेंस है, इन एसेंस की बात कर रहा था मैं उस टाइम आपको, मैं नेचर ऑफ अकाउंट की बात नहीं कर रहा था। अगर मेरा बैंक में बैलेंस रखा हो तो मेरी प्रॉपर्टी तो है, मेरी जो बैलेंस पैसा है वो तो मेरा ही है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इन एसेंस देखिए फर्क होता है, उस टाइम मैं आपको बात करता है इन एसेंस की बात करता कि जो हकीकत में जो मेरा पैसा रखा हो वो मेरे तो है। लेकिन क्या बैंक अकाउंट, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, क्या वो मेरी प्रॉपर्टी है? वो मेरी प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है भाई? यहां आपने क्या करना है, यहां हम जनरेटिव बनाना सीख रहे हैं। उस टाइम मैंने आपसे लॉजिकली बात की थी कि जो मेरी प्रॉपर्टीज है, कि जो बैंक, देखो उसमें हम क्या करते हैं कि जो बैंक में मैंने जो बैलेंस रखा हुआ है वो तो इन एसेंस आपकी प्रॉपर्टी है, रियल अकाउंट है। लेकिन क्या बैंक अकाउंट आपका जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। बैंक अकाउंट बेसिकली आपको मैंने बताया ना कि हम जो डेफिनेशन मैंने आपको डिस्कस की हुई है, दैट वी विल रिमेन स्टिक टू दैट डेफिनेशन ओनली। अब देखिए बैंक अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट ही कौन सा अकाउंट? मैंने कहा था ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्यों? क्योंकि ये कंपनी का अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये जो स्टेट बैंक का जो अकाउंट है ये एक कंपनी लिमिटेड है, और यहां मैंने अपने करंट अकाउंट खोल रखा है, तो मैं उस पर्सन को बेनिफिट दे रहा हूं कि मेरे डिपॉजिट से उसका काम चल रहा है। उस पर्सन को मैं जब डेबिट करता हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, SBI करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई कीजिए, मैंने कहा ना सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट विच हैज बीन अफेक्टेड। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं ट्रैप करेंगे, अभी आपको एक क्वेश्चन मैं और दूंगा जिसमें आप ये पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। जस्ट वी वुड फेस दिस डिफिकल्टी, ठीक है ना। ये डिफिकल्टी हम फेस करेंगे, लेकिन इसको रिमूव भी करेंगे। ऐसा नहीं मैं किसी क्वेश्चन में आपसे ये कहूँगा कि आप लॉजिकली डिस्कस मत कीजिए, मैं कहूँगा थॉरली लॉजिकली डिस्कस कीजिए मुझसे, ठीक है। ओनली थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड, देन व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंट, देन जनरल एंट्री। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मिस्टेक आमतौर पर अभी तक हम करते आ रहे हैं वो यदि हम डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाते हैं, जो कि आमतौर पर मिस्टेक हुई थी। नेक्स्ट एंट्री लिखिएगा,
ये बताइए इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं। कैश का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। श्याम लैंडिंग कंपनी, परचेज की आवाज आई, ठीक है बिल्कुल। अगर मेरे 3 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं तो बताइए जनरेटरी क्या बनाएंगे हम? बताइए क्या जनरेटरी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे अकाउंट्स अफेक्टेड में ही मिस्टेक है कुछ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है, जस्टिफाई कीजिए। सर कैश भी किया है ना, तो फिर कैश ही आएगा। नहीं भैया, आप लोगों ने नोट कराया, आप क्रेडिट पे करते तो श्यामलाल अफेक्ट होता है ना। आप बताइए इसका अकाउंट अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अभी तो लेकिन आपने आवाज ही किसी ने एक पसंद है, बता रहे हैं कि बस इस कंपनी से हमने कैश पे इतने रुपए की परचेज करी है। मतलब आप कह रहे हैं श्यामलाल का अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा? यस, आपने बात की थी आप श्यामलाल का अकाउंट अफेक्टेड होगा, जस्टिफाई कीजिए। क्रेडिटर क्यों होंगे? आपने क्या किया है? तो कैश परचेज करते हुए आपके क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। सामान लिए, पैसे दिए, खत्म हो, तो क्या करेंगे? क्रेडिटर कहां से आ गए बीच में? जब मैंने सारा सामान ही कैश में लिया हुआ है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी भाई क्रेडिट। तो आपका इन्वॉल्व, आपको बेनिफिट किस चीज का मिल रहा है भाई? आपने पैसे दिए, सामान लिए, बीच में सामान श्यामलाल जी कहां से आ गए? तो ये आपका श्यामलाल कंपनी का अकाउंट जो होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। कैश में बस से बताइए क्या हो रहा है? नहीं, रियल अकाउंट ठीक है, पहले हम नेचर इसका आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट, नॉमिनल। ये देखिए, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि हमें कितनी मुश्किल है काम करने में। परचेज में देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए मेरे कौन से अकाउंट है। आपने कहा पर्सनल, एक आवाज ये भी आई, सर रियल हो गया क्योंकि फिर वो हमारी एसेट बन गई ना। नहीं मुझे आप जस्टिफाई कीजिए। व्हाट इज पर्सनल नॉमिनल? पर्सनल तो तब होता है जब कुछ मतलब कंपनी। पहले आइडेंटिफाई कीजिए, आप कह रहे हैं रियल अकाउंट है, ठीक है, मैं एडमिट कर देता हूँ, क्या होता हूँ। यस, परचेज मेरा पर्सनल अकाउंट कैसे है ये बता दीजिए मुझे। हाँ तो आप बताइए, आपने बताया था तो आप बताइए। पर्सन गलत है, अगर पर्सन भी गलत है। यस, पर्सनल अकाउंट देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूँ। यस, इनमें से कोई एक पर्सन होता तो उसका अकाउंट होता। ये क्या आप परचेज, देखिए परचेज मेरा पर्सनल अकाउंट तो किसी एंगल से हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो परचेज अकाउंट किसके होते हैं? अकाउंट ऑफ पर्सन ओनली। क्या ये पर्सन है? परचेज मेरा पर्सनल अकाउंट है। मतलब लॉजिकली डेवलप कीजिए इन चीजों को। वी आर सपोज नॉट टू फॉरगेट दीज थिंग्स। हमें जो मैंने आपको क्लास में आपको बताया हुआ है कि अकाउंट में हमने स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मैंने आपको डिस्कस कर दिए कि पर्सनल अकाउंट में आर दी अकाउंट ऑफ पर्सन ओनली। डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी, उसमें डाउट नहीं है। रियल अकाउंट आर दी अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसको कि मैं ओन करता हूं, डिस्पोज कर सकता हूं, जिसको यूज करने में मेरी मर्जी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट आपके किस चीज के थे? आर दी अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, इनकम, गेन या लॉस, ये सब चार्ज हुए थे। तो क्या मेरा एक्सपेंस इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं होता? ये बेसिकली आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अगर मेरा ये पर्सनल अकाउंट है तो मैं क्या कर रहा हूं बताइए? परचेज करते ही मेरे पास क्या हो रहा है? क्या मेरे पास चीजों की प्रॉपर्टीज आ रही है कि जा रही है? तो यहां कौन सा रूल लगाऊंगा मैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो ये मेरे पास से जा रहा है, तो जा रहा है, जो चीज मेरे पास जाती है उसको मैं क्या करता हूँ? क्रेडिट कर देता हूँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरी एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिए।
यस अकाउंट्स में रहेगा, कौन सा अफेक्टेड हो रहा है इसके अंदर? परचेज अकाउंट सॉरी, और ऑनलाइन मेडिकल। सॉरी, यस इस केस में आपने ये कहा कि परचेज अकाउंट मेरा, बताइए कौन सा अकाउंट है? यस आइडेंटिफाई कीजिए, रियल अकाउंट है। और अमर मेडिकल स्टोर, अब इसके रूल अप्लाई कीजिए, बताइए क्या जनरेटिव रहेंगे इससे? क्योंकि आपने ये देखना है कि मेरे पास क्या सामान आ रहा है, मेरे पास परचेज अकाउंट में तो मैं सिर्फ ये देखना था मेरे पास चीज़ों की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं परचेज करूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, तो परचेज अकाउंट को मैं डेबिट कर दूं। और अमर मेडिकल स्टोर के पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में मुझे सिर्फ दो ही ऑप्शन होती है, ये देखना होता है कि मैं किसी पर्सन को बेनिफिट दे रहा हूँ या कोई पर्सन मुझे बेनिफिट दे रहा है। अब बताइए अगर वो मुझे उधार पे सामान बेच रहा है तो बेनिफिट मुझे मिल रहा है कि सामान मेरे पास आ गया और मुझे पेमेंट भी नहीं करनी पड़ी, तो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो मैं उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट देखिए मेरा। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट नोट कीजिएगा। बताइए इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो गए? कैश, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, परचेज, और सब परचेज की जगह फर्नीचर ले सकते हैं। नहीं परचेज की हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, इसको या तो मेरा परचेज अकाउंट होगा या फिर फर्नीचर अकाउंट होगा, दो में से एक अकाउंट अफेक्टेड होगा। ऑफिस फर्नीचर, और बताइए कौन सा? सानी फर्नीचर वर्क्स का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, नो सर, कैश में देना है। ठीक है, सानी फर्नीचर का अकाउंट जो है हम लिख लेते हैं, फिर इसको हम काट देंगे कि ये अकाउंट हमारा अफेक्टेड नहीं हो रहा। ठीक है, अकाउंट की एंट्री आपकी दो दो उसके अंदर अकाउंट अफेक्टेड होंगे या तीन होंगे? दो। दो होंगे, तो बताइए परचेज अकाउंट मेरा अफेक्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अपनी चीजों को लॉजिकली डेवलप करना चाहिए। हाँ जी, लेकिन हम ये ऑफिस के लिए कर रहे हैं तो फिर ये फिक्स्ड एसेट में आना चाहिए। हम्म, सेल करने के लिए तो खरीद नहीं रहे। यस, परचेज में मेरी क्या चीज शामिल होती है बताइए? जो जो जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, क्या मैं फर्नीचर का व्यापार कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो अपने ऑफिस के लिए ले रहा हूँ, मेरे पर्पज को बेचना नहीं है, तो ये मेरा परचेज का अकाउंट जो होगा वो भी नहीं होगा। तो सिंपल, आपने कौन से अकाउंट अफेक्टेड हुए? ऑफिस फर्नीचर, ये आपका कौन सा अकाउंट है?
बताइए, ये रियल है, आइडेंटिफाई कीजिए। प्रॉपर्टी नहीं बताइए, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। नहीं सर, ये हमें मतलब हमसे अपने ऑफिस के लिए यूज करेंगे, काम ही का नेचर ऑफ अकाउंट नहीं, मैं तो नेचर ऑफ अकाउंट रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल, नॉमिनल है तो फिर नॉमिनल के रूल लगाइए। यस, क्या रूल लगाएंगे इसमें नॉमिनल का? डेबिट, देखिए नॉमिनल अकाउंट किस चीज के होते हैं? एक्सपेंस, इनकम, गेन या लॉस के। तो मैंने फर्नीचर की है तो मेरा एक्सपेंस है ना, ये सब फर्नीचर को एक्सपेंस बता रहे हैं, ठीक है। आप समझ आ रहे हैं कि ये दिक्कतें कहां चल रही थी? यस, क्या मैं इसको खर्चों में डाल सकता हूं? एक्सपेंस मेरे कहां जाते हैं? प्रॉफिट लॉस में जाते हैं। क्या मैंने फर्नीचर परचेज किया है, इसको मैं डाल दूं उसके अंदर? फिक्स एसेट ना, तो आपने क्या कि मेरा एक्सपेंस है, आपने क्या फिक्स एसेट और अकाउंट एक्सपेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता? तो बताइए क्या अकाउंट है ये एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपसे रियल अकाउंट नहीं, रियल अकाउंट का तो डिसीजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस के उससे अकॉर्डिंग बताएं। नहीं, ठीक है, आपने खर्चा किया है। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से, क्योंकि जब तक आपको इसका डिफरेंस नहीं पता, इसलिए आगे की जो क्लासेस हैं वहां मैंने एक सेपरेट लेक्चर, शायद एक या दो लेक्चर है इसके ऊपर, जो सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि आपके कौन से खर्चों को आपने नॉमिनल रेवेन्यू ट्रीट करना है और कौन से खर्चों को आपने कैपिटल ट्रीट करना है। आप बताइए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये मेरा ऑफिस फर्नीचर का अकाउंट जो है मेरा नॉमिनल अकाउंट है? नहीं, रियली होगा नहीं, वो तो गमत वाली है कि तीनों में से कोई एक अकाउंट तो हो गया होगा, वो तो बात पक्की है बिल्कुल, लेकिन हमें गैस वर्क नहीं करना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्या मेरा खर्चा ये, बताइए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक मोटा मोटा डिफरेंस होता है, ये क्या रहता है? बाकी हम बातें बाद में करेंगे। क्या फर्नीचर को मैं बेच रहा हूं? क्या फर्नीचर का इस्तेमाल मेरा सिर्फ 12 महीने से कम का होगा या ज्यादा का होगा? फिर जो चीज मुझे मोर देन 12 मंथ बेनिफिट दे रही है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? जो चीज मुझे जैसे सैलरी है, सैलरी में एक एम्प्लॉय को सैलरी देके कहूं कि अब आप इसके 12 महीने आप काम करते रहिए, ये क्या पॉसिबल है? नो, इससे रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि उसका जो नेचर है वो 1 महीने तक लिमिटेड है, लेकिन जो फर्नीचर है उसका बेनिफिट मुझे मोर देन 12 मंथ मिलता है, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिलता है, दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो मुझे आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस, अब आप बताइए क्या आइडेंटिफाई करते हैं इसको? नहीं, आई नो यू आर सेइंग व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल टुगेदर करेक्ट, बट देखिए कहीं कंफ्यूजन आ रहे हैं तो मुझे उस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरत है। आइडेंटिफाई कीजिए कि खर्चा तो मेरा है, उस बेस पे आप कह रहे हैं नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये खर्चा कौन सा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से? जो मेरे प्रॉफिट लॉस में चार्ज होने, वो नहीं जो मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे, वो वाले एक्सपेंसेस नहीं, उसको मैं एक्सपेंस नहीं बोलता, उसको अपने में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता हूं, ठीक है। अब देखिए डिफाइन कीजिए ना, नॉमिनल अकाउंट मैंने आपको कहा एक्सपेंस, इनकम, गेन या लॉस, ये सब चार्ज हो गए हैं, इसके अलावा किसी चीज के नहीं। जब ये इन चारों चीजों के हैं, आप बताइए आइडेंटिफाई कीजिए क्या मेरा फर्नीचर का एक्सपेंसेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है? देखिए रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है, जिसका जो राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ सेल, राइट टू मॉर्टगेज, राइट टू गिफ्ट, वो सब चीज मेरे पास है। क्या ये मेरा प्रॉपर्टी है? नहीं है प्रॉपर्टी, नहीं ये तो है, ये तो है।
मैं इसी बात कर रहा हूँ कि ऑफिस फर्नीचर क्या ये मेरी प्रॉपर्टी है? भाई देखिए मेरी मर्जी है, चाहे उसको मैं बेच दूं, चाहे मैं किसी को गिफ्ट कर दूं, चाहे मैं उसको जैसे मर्जी यूज करूं, क्या ये किसी और के राइट में है? तो रियल अकाउंट मेरा जो है, ये ऑफिस फर्नीचर जो है मेरा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, मेरा रियल अकाउंट है। जब वो रियल अकाउंट होता है तो हमें दो चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि क्या वो चीज मेरे पास आ रही है या मेरे पास से जा रही है। आ रही है तो उसको भी डेबिट करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो कैश है, कैश तो आपका जाएगा, जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट का रूल, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहां ऑफिस फर्नीचर ये मेरे पास आ रहा है तो रियल अकाउंट रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से करेंगे, आइडेंटिफाई करके चलेंगे, तो आप जनरल एंट्री में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। और आप अगर आप जिस तरीके से आप पहले करते आ रहे हैं उस तरीके का लगातार आप फॉलो करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। अकाउंट्स के काम में परफेक्शन बिना जनरल एंट्री के नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं जनरल एंट्री को थॉरली स्ट्रेस करूंगा ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यस, एंट्री बिल्कुल क्लियर। सानी फर्नीचर का अकाउंट यहाँ क्यों अफेक्टेड नहीं हुआ? लेकिन वो क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी कि नहीं है? भाई उसने हमें कोई बेनिफिट थोड़ा दिया है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने फर्नीचर परचेज किया, कैश दे दिया, काम खत्म। बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। बेनिफिट किस बात का बताइए? क्या 1 मिनट के लिए बेनिफिट हो सकता कोई? ठीक है ना, तो कोई बेनिफिट आपको मिला ही नहीं है, इसलिए सानी फर्नीचर का अकाउंट यहाँ पर आपका इन्वॉल्व नहीं होगा। बताइए इसमें कौन कौन से अकाउंट जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं? आपने कहा कैश अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, कैश में एक रियल अकाउंट है, ठीक है। अब तो हमने याद कर लिया इस बात को। प्रॉपर्टी और बताइए कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है? प्रॉपर्टी अकाउंट। प्रॉपर्टी मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, ठीक है। यस, और भी कोई अकाउंट इसके अंदर अफेक्टेड हो रहा है? नो सर, क्योंकि हम कैश में परचेज कर रहे हैं। आपने कहा प्रॉपर्टी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ये गलत है। यस, बताइए। अच्छा, बाय राजनाथ एंड एसोसिएट हम्म, तो उसे परचेज, क्योंकि उसका तो बिजनेस है, उसका बिजनेस है नहीं, तो क्या उसके लिए डेफिनेशन प्रॉपर्टी में आ सकती है? क्या प्रॉपर्टी अकाउंट इन्वॉल्व हो सकता है? उसके लिए तो इन्वेंट्री है, वो जो सामान वो खरीद बेच रहा है उसके लिए तो इन्वेंट्री है। क्या वो फिक्स एसेट का पार्ट है? ठीक है, तो ये मेरा फिक्स एसेट का पार्ट नहीं है, इसलिए यहां पर आपका जो प्रॉपर्टी अकाउंट है यहाँ इसको इन्वॉल्व करना गलत है। अगर वो पार्ट होता मेरी फिक्स एसेट का,
मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो दैट वुड हैव बीन गॉन इनटू प्रॉपर्टी अकाउंट, रियल अकाउंट। लेकिन वो एक प्रॉपर्टी डीलर है जो परचेज कर रहा है, उसके लिए वो स्टॉक इन हैंड है, ठीक है, उसका सेल परचेज का काम है। तो क्या कर रहा है वो, उसका परचेज अकाउंट में जाना चाहिए था, आपने क्या किया, उसके अगर रियल अकाउंट में आपने डाल दिया इसको, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या चीज परचेज में पास आ रही है, प्रॉपर्टी में पास आ रही है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। और कैश मेरे पास से जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं, बताइए इस केस में कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? राजकुमार, गुड्स, ठीक है। और इनका नेचर ऑफ अकाउंट जाएगा। पहले तुम अकाउंट अफेक्टेड, आपने कहा 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, एक गुड्स का हो रहा है और एक आपका राजकुमार का हो रहा है। राजकुमार का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हाँ जी, यस, राजकुमार अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और गुड्स का? गुड्स भी पर्सनल है, गुड, लीजिए, वेरी गुड। पर्सनल अकाउंट किन किन चीजों के होते हैं भाई, बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो गुड्स पर्सन कैसे हो गई? रियल अकाउंट, एसेट है। यस, क्या ये ठीक लिखा हुआ? रियल अकाउंट है, ठीक है। अब बताइए इसमें अकाउंट अफेक्टेड आपने देख लिए, ये कौन कौन से, इसमें क्या हम रूल अप्लाई करेंगे बताइए। सर हम राजकुमार को बेनिफिट दे रहे हैं, फिर से इसको हम डेबिट कर देंगे, राजकुमार अकाउंट डेबिट। यस, इस केस में आप एंट्री बताइएगा क्या होनी चाहिए। मैंने रूल्स को आइडेंटिफाई कर लिए, प्रिंसिपल रूल्स बताइए इसमें कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे। मैंने अकाउंट्स अफेक्टेड आइडेंटिफाई कर ली, यस बताइएगा। गुड्स डेबिट टू राजकुमार, देखिए यही उलझन मैं आपकी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये जो जनरेटरी जो दिक्कत है, अभी आपने कुछ रिवर्स कहा। यस यस, मैं तो समझ रहा हूँ कि आप तो सही एंट्री बता रहे हैं। राजकुमार के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसको आप बेनिफिट आप दे रहे हैं। ये सभी आपने क्या एंट्री बताई थी मुझे? नहीं, आपने ये नहीं बताया, आपने रिवर्स बताया था। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि आप लोग जंप करते हैं जनरेटरी तरफ,
जबकि हमें क्या करना है, वी हैव टू सी वेदर व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स आर अफेक्टेड हियर, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट व्हिच हैज बीन अफेक्टेड। थर्ड स्टेप इज जर्नल एंट्री। आप क्या करें, सीधा जंप मार के जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर दो, वो आपकी गलत बनेगी, आप जितना मर्जी आप जो लगा लीजिए। इसलिए मैं आपको जो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रहा हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि व्हाट यू हैव टू प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर मैनर। जब तक वो मैनर आप नहीं डिस्कस करेंगे तब तक आपका ये काम नहीं होने वाला। जर्नल एंट्री आपकी दिक्कत जो है हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, आपने राजकुमार के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया क्योंकि उसको आप बेनिफिट दे रहे हैं, आप उसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं, आप उसको सामान बेच रहे हैं। तो जिस पर्सन को मैं बेनिफिट देता हूं उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसको डेबिट कर देता हूं। ठीक है, और सेल मेरा कौन सा अकाउंट है? सेल मेरा एक रियल अकाउंट है, सेल ऑफ गुड्स। सेल मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, मेरा रियल अकाउंट इसलिए है क्योंकि जब मैं सामान बेच देता हूं तो उस सामान को बेचने के बाद उसका जो राइट्स है वो मेरे पास नहीं रहते, वो चले गए सामने वाले पर्सन के पास, और वो चीज होगी उसकी, जैसा मर्जी वो करे। ठीक है, तो सेल आपका जो है एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट के अंदर हमें यहां क्या करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहां पर क्या करना है, डेबिट दी रिसीवर। ये रूल हमें अप्लाई करना है। देखिए, जब तक आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आपकी बनी रहेगी। ठीक है ना, हम लोग क्या है, हम जल्दबाजी में हम फटाफट जर्नल एंट्री बना लें, विच इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। जर्नल एंट्री इज थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड हियर। सेकंड यू हैव टू अप्लाई द रूल। थर्ड यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री। हम लोग साथ क्या काम कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्री पे आ रहे हैं, जो कि गलत अप्रोच है काम करने की। नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिएगा। Yes, paid cash rupees 95,000 for goods received from सांची वनस्पति। बताइए कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं? सांची वनस्पति ठीक है, नहीं सर, कैश पे कर रहे हैं ना, तो कैश अकाउंट यानी कि इसका अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अभी आप कर दीजिए यस होगा। आप दूसरा अकाउंट आप करेंगे गुड्स का, बताइए अकाउंट अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? ये होगा, ये होगा। अकाउंट और कौन सा अकाउंट होगा? ये सांची वनस्पति ठीक है, ये आपका जो कैश अकाउंट है ये अफेक्टेड होगा, और ये अकाउंट आपका अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है ना, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका अकाउंट इसलिए अफेक्टेड नहीं हो रहा क्योंकि सांची वनस्पति आप क्या कर रहे हैं, आपने उसको पैसे दिए और सामान ले लिए, और तो कोई बात आपने की नहीं, तो उसका अकाउंट का तो कोई मतलब ही नहीं भाई। ना उसने आपको बेनिफिट दिया, ना आपने उसको बेनिफिट, उससे अपने को बेनिफिट लिया आपने, क्या कैश पैसे लेकर कोई बेनिफिट मिल रहा है? किस बात का बेनिफिट? ठीक है, लेकिन आपने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, उसे हम बार बार गुड्स कह रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स अकाउंट कह लीजिए, बात एक ही। ठीक है, ये मेरा रियल अकाउंट है, कैश मेरे पास से जा रहा है, तो रियल अकाउंट, कैश मेरा रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल में लगा दूंगा। और परचेज मेरा ये जो अकाउंट है ये मेरा एक रियल अकाउंट है, तो सामान मेरे पास आ रहा है,
डेबिट और कम्स इन का रूल में आप लोग कम्स इन का रूल अप्लाई करते हो, ठीक है। yes sir. ओके, नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिए। यस बताइए, कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं? रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? हाँ जी, नॉमिनल, नॉमिनल इनकम, ठीक है, इनकम है, यस। और बताइए कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है? सर कैश रिसीव हो रहा है बैंक, बैंक होता तो कल बैंक का नाम लिखा होता, अगर बैंक नहीं है तो ऑब्वियसली कैश तो होगा, रिसीव तो हम कर रहे हैं। बताइए अब क्या करेंगे कैश अकाउंट को? yes sir. बिल्डिंग अकाउंट, सर बिल्डिंग अकाउंट नहीं होगा, यस बताइए, बताइए क्या बिल्डिंग अकाउंट इसके अंदर अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? नहीं सर. एक प्रॉपर्टी जिसकी जो खाली पड़ी है और एक प्रॉपर्टी जो रेंटेड है, जो कमर्शियल जिसका यूज हो रहा है, उन दोनों में से किसकी वैल्यू बढ़ रही है? सर कमर्शियल, कमर्शियल जो आपका जिसमें जो, ठीक है ना, तो रेंट से मेरी क्या बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ती? तो प्रॉपर्टी में एडिशंस नहीं होते? अब बताइए। वैसे यहाँ पे कहीं पे तो कुछ मेंशन नहीं किया ना कि कुछ नहीं एडिशन नहीं, देखिए जब हम रेंट रिसीव करें तो दैट इज ऑब्वियस कि वो रेंटेड प्रीमाइसेस है। लेकिन रिसीव तो हम रेंट ही कर रहे हैं ना. हम्म, तो मेरा बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पर अफेक्टेड नहीं होगा। नहीं. चलिए अच्छी बात, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मेरा बिल्डिंग अकाउंट कोई अफेक्टेड नहीं हो। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप सही भी कर रहे होंगे तो मैं आपको कंफ्यूज करूंगा ताकि आप गलत जवाब दें मुझे, ठीक है, क्योंकि गलत जवाब को ही तो ठीक करूंगा मैं भी। अगर दिमाग के अंदर कंफ्यूजन नहीं आ रहे तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा। यस, मेरा बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पर अफेक्टेड नहीं हो रहा। कैश अकाउंट मेरा अफेक्टेड हो रहा है, कैश अकाउंट मेरा आ रहा है तो इसको मैं डेबिट और कमीशन करूंगा। और क्रेडिट अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट रेंटल इनकम मुझे आ रही है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स,